टक्कर में मोदी को सामने आना होगा, मोदी जी को सामने आना होगा। ये तो एक कंगड़ाई है, ये तो एक कंगड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो, वन निगम मोहल्ला हटाना पड़ेगा, वन निगम मोहल्ला हटाना पड़ेगा, मोहल्ला हटाना पड़ेगा। बंद करो, बंद करो, पूरी करो, पूरी करो। साहब मतलब चर्चा चल कलेक्टर गांव चल, चल कलेक्टर गांव चल, चल कलेक्टर गांव चल, चल कलेक्टर गांव चल। सर हम बात तो करेंगे एसडीएम साहब लेकिन आए हैं आपका नाम ये बोलना पड़ रहा है कहीं ना कहीं स्थानीय मतलब प्रशासन के मुखिया आप हैं यहाँ हमारे अनुभाग स्तर में, और लेकिन कहीं ना कहीं जिला मुख्यालय बना है तो साथी लोग भी चाहते हैं कि कभी तो कलेक्टर साहब भी पहुँचे एक कलेक्टर ऑफिस आज भी तुम चलाते ना के बाले हम आंदोलन चक्कर ज्ञापन सर हम लोग को 15-20 भारत माता के इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं हम जिला प्रशासन तक की बात पहुंचाना चाहेंगे कि पूर्व में भी आपके माध्यम से आया था कि एक बैठक कलेक्टर साहब के साथ में कराएंगे करके, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का बैठक नहीं हो पाया, समय अभाव जैसे भी रहा होगा प्रशासन के बीच में। लेकिन हम लोग उस समय के पुराने हमारे जो मांग जो रहे हैं लंबित है उसमें जो अधूरे बांध है 72-73 को, वो बांध लोग के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग मांग लंबे समय से करते आए हैं। और साथ में हमारा अब जो जिला मुख्यालय बना है, जिला मुख्यालय क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्थानीय जो भर्ती की बात है, जो जहाँ तृतीय वर्ग और चतुर्थी वर्ग में जो भर्ती होना चाहिए स्थानीय लोगों को, उनके मतलब जो भी आरक्षण रोस्टर है उसके आधार पे हो। हम नहीं चाहते कि हम नहीं कहते कि इन्हीं एक ही वर्ग को किसी को मिले, जो भी मतलब आरक्षण रोस्टर है उसके आधार पे मतलब भर्ती हो, उसका पालन होना चाहिए। और साथ में राजस्व अभिलेख में हम लोग के यहाँ बहुत सारा दिक्कत आ रहा है कि राजस्व अभिलेख ऑनलाइन जब से हुआ है, जब मैनुअली था उस समय तक के ये दिक्कत नहीं था, और ऑनलाइन जब होने के बाद कहीं ना कहीं ज़मीन भी चल जाती है साहब, इधर से उधर खसरे नंबर में परिवर्तन हो जाते हैं, वहाँ पे उसका मालिक बदल जाता है। ये तमाम अड़चन आते हैं और कहीं ना कहीं किसान आपस में मतलब झगड़ा हो जाते हैं कि 2 किसान 3 किसान मिलकर। ये राजस्व अभिलेख में, और साथ में हम लोग के यहाँ रही बात जिस समय मतलब बंदोबस्त हुआ रहा होगा, बंदोबस्त के बाद हम लोग का यहाँ ज़मीन जो आबादी घास तो छोटा झाड़ बड़ा झाड़ वो रहा होगा, लेकिन घास ज़मीन आज लगभग ख़त्म हो गया है। और ये
छोटा झाड़ और बड़े झाड़ के लफड़े में कई पटवारी लोग ये बोलते कि नहीं भाई ये तो जंगल मत का जमीन है, हम नक्शा खसरा नहीं दे सकते। तो हम एक तरफ मतलब पेशा अधिनियम की बात करते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि जल जंगल जमीन ग्राम सभा को अधिकार है, ये मतलब था। लेकिन ये पेशा अधिनियम में 2022 में बदलाव आया है, उसमें कहीं ना कहीं ग्राम सभा जो प्रस्ताव करेगा और उस बात को राज्य शासन या भारत सरकार को भी मतलब निरस्त करने की पावर नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की थी। लेकिन आज कलेक्टर साहब को काटने का आदेश जो पावर जो मिला है वो हमारे पेशा अधिनियम के लिए बहुत मतलब कहीं ना कहीं गलत मैसेज है और हम लोग का अधिकार को कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। तो ये विषय को हम चाहते हैं कि और हर बार जिला मुख्यालय का बात आता है सर, आप शुरू से रहे हैं और अभी लास्ट भी हैं और रहेंगे आप, लेकिन जिला मुख्यालय पहले दिए थे उसका क्या हुआ सर भैया? पहले आप दिए थे कलेक्टर कार्यालय का, जिला भर के आदमी यहाँ कलेक्टर ले अभी तक दर्शन नहीं हुए, तो क्या दुर्भाग्य। सही बात बात सर उसका क्या हुआ? प्रशासन से बात करेंगे ऐसे मतलब हमारे आंदोलन कर्मी साथियों का मांग है। संजीत यही चक्कर में सुसाइड करे तैयार है गाँव का आदमी बना। आखिर वही बात को आते ना, नौकरी सुसाइड वही बात जिला कलेक्टर अरे मारी पीढ़ी के मैं अभी बोलूंगा इस जमीन पटवारी आ रहा है जमीन खत्म मरी है करके खसरा में पर चला जाता है वो यही बढ़ जाए यही बढ़ जाए मोहला ग्राम का खतरा बताइए हमको कहाँ पे जमीन उसका। और ये जो आप लोग ऐसा नहीं है कि मेरे पास धारा 115 116 में अभी तक 50 में लोगों का दुरुस्त कर चुका हूँ। अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत है तो ऐसी बात नहीं है कि किसी का दिक्कत का निराकरण नहीं होगा, लेकिन ये जो बात इधर का कर रहे हैं वो अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। शासन स्तर हम लोग का आवेदन न शासन स्तर का है और शासन स्तर तक के पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हीं के माध्यम से हमारा आवेदन जाएगा। तो यहाँ तो हमको प्रशासन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हमारा लड़ाई अधिकारियों के साथ में नहीं है, हमारा लड़ाई शासन के साथ है। तो रही बात ये बात ना पूर्व में भी बोला गया था मतलब प्रशासन के द्वारा, लेकिन हम लोग का एक भी बैठक नहीं हुआ ना, वो बड़ा चिंता का विषय है। तो हाँ इन विषयों के साथ में, लेकिन हम लोग का और बहुत सारे बातें हैं सर, पूरे शासन स्तर का आवेदन है, हमारा स्थानीय प्रशासन का नहीं है। लेकिन हम तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के ऊपर ही उम्मीद करेंगे कि हमारी बात शासन तक के पहुँचे। मैं कलेक्टर साहब के साथ आप लोग का बैठक करा देता हूँ। आप लोग जो भी हैं अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए और मैं आज आपसे समय लेकर के मैं आपको सूचित करूँगा। होगा तो इसी सप्ताह हम बैठक कर लेंगे साहब के साथ। तो ये जितना भी, क्योंकि ये शासन स्तर की चीज़ें हैं, ये हम लोग जिला स्तर पर इस पर निर्णय नहीं ले सकते और हम भी आप लोग की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि अभी तक कोई काम नहीं, बहुत सारे काम हुए हैं।
अब मैं उसको गिनाना नहीं सर, इसमें शासन भाई सर कुछ कुछ जो है ना सर, उसमें प्रशासन अपने स्तर पे कर सकता है काम। स्थानीय उसको प्रशासन तो वो तो हम कीजिए सर, करेंगे ही ना भाई, हम तो चाहते ही नहीं कि आप लोग हमारे पास इस तरीके से आओ। लेकिन नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा सर। नहीं वो गलत बात करवाइए सर, उसको करवाइए ना। ATM लिख के देता है साहब, हाँ। ये सार्वजनिक डबरी था और दूसरा ATM उसमें नंबर ही गोल कर देता है। इस पर विश्वास करें। तो बताइए, भाई वो- हमारे पास वो- सील वो- सिक्का मोहर वो सहित है। वो जो बात बोल रहे हैं ना, वो हाई कोर्ट में चल चुका है। हाई नहीं, ठीक है सर। कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, वो नहीं हाई है, कोर्ट वो में नहीं है पैसा सर। वाले जाएगा, हम गरीब कहाँ जाएंगे? हम गांव वाले कैसे हाई कोर्ट जाएंगे? बिलासपुर को यही पैदा हाई करेगा। कोर्ट नहीं जाना है आपको, उसमें वो ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है, उसका निर्णय जो है उसको हम लागू करवा देंगे। मैं सर ये जी, कह रहा हूँ। वो नंबर की जमीन कहाँ पर ये हम पूछ रहे हैं। ये नंबर की विषय ना ऑनलाइन में है ही नहीं हाईकोर्ट में है। नहीं है। चलो इसमें निराकरण हाई अपन कोर्ट कर में लेंगे, लेंगे। इसको मैं देख हम लूंगा। लोग को बाकी बात करना, हाई कोर्ट बाकी नोटिस निकालता बाकी ये जो हमारे विषय है ना, इस पे मैं मीटिंग करा दूंगा कलेक्टर साहब के साथ, मैं जल्दी बताऊंगा आपको, अपन बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत तो हम लोग का ना सर यहाँ पे जैसे कि जिला सहकारी बैंक के लिए औंधी से लेकर के खड़गांव से लेकर के चिल्लाटी तक के कुछ ऐसे मांग भी है कि आज धान खरीदी केंद्र तो लगभग बढ़ गए हैं, हमको सुविधा मिल रही है, लेकिन मतलब बैंक एक होने के वजह से ऐसे दिक्कत होता है कि किसान गर्मी के दिन में लंबा लाइन, मतलब रोड तक के लंबा लाइन लगाते हैं। साहब मल्ला 6 महीना में 2 काम होना चाहिए, बस खत्म। अगर 2 काम नहीं हुए तो फिर चक्का जाओ। कथी की लाओ वो शासन साहब में सब मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग जो एक प्रतिनिधिमंडल बना लो, उसमें बैठक कर लेंगे, जो जो अच्छा कब बैठक कराएंगे? मैं आज शाम को बताता हूँ, शाम से बात करके मैं शाम तक आपको होगा तो इसी सप्ताह हम कर लेंगे बैठक करने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो चर्चा हो जाएगी ना भाई। आप लोग तो चाह रहे हैं, खाली हमारी बात शासन तक जाए करके हम लोग चाहते हैं कि आप लोग के साथ एक बैठक हो। वो बात हर बार जाती है, ऐसा नहीं है नहीं जाती। अपन इस पर बैठ जाएंगे, चर्चा कर लेंगे, आप लोग अपना बढ़िया से प्रतिनिधिमंडल बना लो, इसी सप्ताह में बात होगी, ठीक है? शाम को मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रतिनिधिमंडल है ना सर, ये कम से कम 6 महीना में बैठी और 6 महीना में कति काम हुई, बोला कम से कम रिपोर्ट का है भैया, जस्ट पीछे हैं सर हमारे। चुनाव के बाद भी अगर ये सब चीज विषय पे अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग एक चक्का जाम, एक लंबे समय के लिए हफ्ते 15 दिन के लिए चक्का जाम करेंगे। एक एक पहली चावल और 100 रुपया पैसा हम जमा करने के लिए आज मंच में घोषणा कर दिए। ठीक है, चुनाव तक के तो सहयोग करेंगे, हम कोई चुनाव बहिष्कार नहीं करेंगे। चर्चा कर लेंगे, अभी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना एक प्रतिनिधिमंडल बना लो, है ना, उसमें बात हो जाएगी। ठीक है, चलेंगे आप ले आओगा पेपर वाला मैंने कहा धन भैया कुछ फोटो खींच लेगा। बोल रहे हैं चलो अपन आप आ जाओ, एक मेरे साथ आ जाओ। विधायक इनसे कलेक्टर लगभग आज 15 दिन में ज्ञापन दिए और पूर्व में भी लगभग ज्ञापन मामले हैं का सुधार होने के बाद जिला क्षेत्र का कुछ विषय है जिसमें महत्वपूर्ण विषय जिला लोकार्पण के बाद हमारे क्षेत्र में जो स्थानीय बेरोजगारों को जो उनके मतलब योग्यता के अनुसार उनको जो काम मिलना चाहिए, कार्यालय में उनकी नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन हमारे क्षेत्र के जिला क्षेत्र के एक भी मतलब बच्चे वहाँ पे नौकरी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे पूरे बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग तमाम क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और हमारे स्थानीय मतलब बच्चों की कहीं ना कहीं मतलब मनोबल कमज़ोर होते जा रहा है। इन विषयों को लेकर के हमने हमारी लंबित जो मामले हैं, बांध का विषय है जिसमें 8-10 बांध अधूरे बांध हैं। उन अधूरे बांधों को भी पूरा करने के लिए हमने पूर्व में भी कई सालों से बात करते आए हैं, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बातों को ध्यान नहीं देते। साथ ही वर्तमान में एक राज्य शासन द्वारा एक नया मतलब आदेश जारी हुआ है जहाँ पे मतलब गरीबों का, हर गरीबों का मकान हम पक्का बनाएंगे करके, लेकिन आज स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो हमारे जिला क्षेत्र में हो सकता है वो छत्तीसगढ़ शासन का फरमान है या स्थानीय फरमान है स्थानीय कलेक्टर का, लेकिन यहाँ पे बात आ रहा है कि रेत का अगर परिवहन अगर करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो 5 लाख रुपया हर्जाना या 5 साल का सजा, जबकि हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे पेशा अधिनियम लागू है।
और पेशा अधिनियम लागू है और पेशा अधिनियम ये कहता है कि गौण खनिज संपदा का मालिकाना हक ग्राम सभा को है, लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा के अधिकार को दरकिनार करते हुए यहाँ पे माइनिंग विभाग को मतलब हमारे ऊपर बिठा दिया गया है। और एक तरफ हम ग्राम सभा के अधिकार की बात करते हैं कि गौण खनिज संपदा की मालिकाना हक की बात करते हैं, उसके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहे। इन बातों को लेकर के उसमें हमारे नवीन जिला क्षेत्र में जो एक मंडी का मतलब शुभारंभ होना चाहिए, मंडी होना चाहिए कि हम यहाँ पे मंडी नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ के जो किसान हैं, ये किसान कहीं ना कहीं व्यापारियों का शिकार होते हैं और 8 रुपये 10 रुपये से लेकर के 15-20 रुपये तक ही हम लोग मतलब अपने अनाज का पैसा ले पाते हैं, जबकि यहाँ पे मंडी होने के बाद कहीं ना कहीं हमको समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए वो मिलता। ऐसे तमाम बातों को लेकर के लगभग हम लोग का 15 बिंदु पे ज्ञापन है। उन्हीं बिंदु को लेकर के हमने आज ज्ञापन कर। ये अभी आप कह रहे हैं कि रेत के लिए जो ज़रूरत की रेत है उसके लिए माइनिंग को बिठाया जा रहा है हमारे खिलाफ। कुछ समय पहले शासन के ऊपर आरोप भी लगा रेत की बहुत बड़ी कालाबाजारी इस इलाके में हुई, तब कहा था माइनिंग विभाग, क्या ये पूछा कलेक्टर को आप लोगों ने? जी, यही बात हम अब ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब से पूछना चाह रहे थे स्थानीय प्रशासन से कि वास्तव में आज लगभग धड़ल्ले से 4 साल तक के यहाँ बड़े बड़े हाईवे के माध्यम से हमारे यहाँ के रेती, हमारे यहाँ का मतलब लोहा, ये तमाम मतलब शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं, जबकि यहाँ की स्थानीय लोगों को अगर लाने के लिए रोज माइनिंग आते थे और स्थानीय लोगों को परेशान किया जाता था। और जो हाईवे में बड़े बड़े हाईवे में मतलब प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी जाता था, वहाँ पे माइनिंग कुछ नहीं कर रहा था। इन्हीं बातों को हमने जिला प्रशासन को ध्यान आकर्षण करा।